रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 4 से 5 दिसंबर 2025 को होने वाला भारत दौरा एक बार फिर उस पुरानी परंपरा की याद दिलाता है जो पिछले 2.5 दशकों से भारत रूस संबंधों की धुरी रही है। अगर आप पिछले 10 से 15 सालों का कूटनीतिक कैलेंडर देखें तो पाएंगे कि पुतिन का भारत आना और दिसंबर का महीना एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। चाहे साल 2002 हो, 2004, 2010, 2014 या फिर 2021, हर बार पुतिन ने अपनी भारत यात्रा के लिए साल के आखिरी महीने को ही चुना है। इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ठोस कूटनीतिक और व्यवहारिक कारण है। सबसे बड़ी वजह है भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन यानी कि इंडिया रशिया एनुअल समिट। साल 2000 में हुई रणनीतिक साझेदारी की घोषणा के बाद ये तय किया गया था कि दोनों देशों के शीर्ष नेता साल में एक बार जरूर मिलेंगे। कूटनीतिक प्रोटोकॉल के तहत ये समिट बारी बारी से एक साल मॉस्को में और अगले साल नई दिल्ली में होती है और ऐतिहासिक रूप से इसके लिए दिसंबर का समय मुकर्रर हो गया है। ये वो समय होता है जब दोनों देश साल भर के द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा सौदों और भू राजनीतिक सहयोग का लेखा जोखा करते हैं और आने वाले नए साल के लिए एजेंडा सेट करते हैं। इसके अलावा दिसंबर का चयन भौगोलिक और मौसमी कारणों से भी बेहद सटीक बैठता है। रूस में दिसंबर का मतलब है हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और भारी बर्फबारी, जबकि भारत में विशेषकर दिल्ली में ये मौसम बेहद सुहावना और कूटनीतिक व्यस्तताओं के लिए अनुकूल है। लेकिन 2025 का ये दौरा सिर्फ मौसम या परंपरा तक सीमित नहीं है। ये भू राजनीतिक लिहाज से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। यूक्रेन युद्ध 2022 के शुरू होने के बाद पुतिन की ये पहली भारत यात्रा है जिस पर पूरी दुनिया, खासतौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की बाज जैसी नजरें टिकी हैं। ऐसे समय में जब पश्चिमी देश रूस को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत का पुतिन का स्वागत करना रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का एक बड़ा उदाहरण है। भारत ये साफ संदेश दे रहा है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों जैसे सस्ती ऊर्जा, सुरक्षा और रक्षा जरूरतों के लिए किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। इस दौरे के एजेंडे में रक्षा और ऊर्जा सहयोग सबसे ऊपर रहने की उम्मीद है। भारत अपनी सैन्य जरूरतों का करीब 60 से 70% हिस्सा रूस से पूरा करता है, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम की बाकी रेजिमेंट्स की डिलीवरी और सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स का अपग्रेडेशन शामिल है। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर भी बड़े ऐलान हो सकते हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को महंगाई से लड़ने में बड़ी मदद मिली है। उम्मीद है कि इस यात्रा के दौरान तेल और गैस की आपूर्ति के लिए लंबी अवधि के समझौते यानी कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएंगे और डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए दोनों देश आपसी व्यापार को रुपये और रूबल या अन्य वैकल्पिक भुगतान तंत्र के जरिए आसान बनाने पर जोर देंगे। अंत में पुतिन का ये दौरा सिर्फ समझौतों का पुलिंदा नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि बदलती हुई विश्व व्यवस्था में भी जहां नए गुट बन रहे हैं और पुराने समीकरण टूट रहे हैं, भारत और रूस के संबंध स्थिर हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि आज का युग युद्ध का नहीं है और साथ ही रूस के साथ गहरे संबंधों को बनाए रखना भारत की परिपक्व विदेश नीति को दर्शाता है, जो संतुलन साधने में माहिर है। 4 और 5 दिसंबर को जब दिल्ली में पुतिन और मोदी की मुलाकात होगी तो ये दुनिया को बताएगा कि समय की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती यानी कि ऑल वेदर फ्रेंडशिप केवल एक जुमला नहीं बल्कि एक भू राजनीतिक हकीकत है। ये यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देगी बल्कि यूरेशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित करेगी। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।